नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। मैं ये पूछी जैसे हम कहते हैं कि 40 दिन का संकल्प लो, उसका क्या महत्व होता है? ज़ीरो महत्व होता है। कुछ दिनों के लिए लिया जाता है क्या संकल्प? बेवकूफ़ी हुँ, हो तुम। जो कुछ दिनों के लिए लिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, याद रखना। चाहे कितना भी बड़ा संकल्प हो, कितने भी ज़्यादा दिनों के लिए हो, लेकिन तुम्हारी समझदारी तो बढ़नी चाहिए ना। तुम कर रहे हो बेवकूफ़ियाँ और समझदार नहीं हो तो तुम्हारा संकल्प का कोई मतलब ही नहीं होता। और संकल्प क्यों ले रहे हो? होशपूर्वक चेक करो कि मैं क्या संकल्प लेने के लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये मेरा ध्येय है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। जैसे कहते हैं कि संकल्पों की सिद्धि ऐसे टाइप में होता है, उसके बारे में क्या होता है? देखो, पहली बात, सिद्धियों का क्या करोगे? संकल्प लेके सिद्धियां हासिल करके क्या करोगे? रावण के पास भी सिद्धियां थी, कंस के पास भी सिद्धियां थी, क्या किया उन्होंने जीवन में? उनका जीवन किस तरह से नरक बन गया था? तो समझदारी नहीं है तो संकल्प का क्या करोगे? समझदारी नहीं है तो सिद्धियों का क्या करोगे? तो सबसे पहली बात, समझदार बनो, फिर जितना संकल्प लेना है ले लो, फिर जितनी सिद्धियां हासिल करनी है कर लो। समझदार तो हो जाओ पहले, नहीं तो यही सिद्धियां और यही संकल्प तुम्हारे जीवन को नर्क कर देंगे। याद रखना, क्योंकि तुम जैसे दूसरों के बारे में सोचते हो, कभी कभी अनजाने में अपने बारे में भी सोच लेते हो, और यही सिद्धियां तुम्हारे फिर पीछे पड़ेगी, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। रोगे नर्क जैसी यातना यही सिद्धियां देंगी। जैसे ऐसे कहा जाता है कि 40 दिन का ध्यान करेंगे, ऐसे करेंगे, अपना कोई टारगेट लेके लक्ष्य बनाना 40 दिन का, उसको फिर निभाना, क्या ये सही होता है? तुम क्यों संकल्प लेना चाहते हो? तुम क्यों सिद्धियां हासिल करना चाहते हो? पहले ये स्पष्ट करो। है ना? हमने क्या कहा कि जब तक समझदारी नहीं है तो यही सिद्धियां तुम्हारा नर्क का कारण बनेगी। यही संकल्प तुम्हें नर्क तक लेके जाएगा। अगर तुम्हारे भीतर होश नहीं है, विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, समझदारी नहीं है। कुछ समझ में आए? प्रभु जी, ये जो ध्येय की स्पष्टता और समझदारी है, बीच में बेहोशी में भी कौन लेकर जाता है हमें? आप खुद बेहोश हो जाते हो हुँ, कि आपकी बुद्धि आपको बेहोश करती है। आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्म आपको बेहोश करते हैं। आपका पुण्य खत्म हो जाता है तब आप बेहोश होते हो। आप समझ। हाँ जी। प्रभु जी, ऐसे तो पूरा समाज या लगभग संसार में काफ़ी परसेंट लोग बेहोश ही हैं, तो सबके पुण्य खत्म ही हैं? देखो, काफी परसेंट नहीं, 99% बेहोश है, उसे पता ही नहीं है। तो कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी राजा जैसा हो, फिर भी अगर उसे ध्येय की स्पष्टता नहीं है तो वो बेहोश है। और उसे मैं पुण्यशाली समझता ही नहीं। और अभी जो चल रहा है उसके पाप का मटेरियल तैयार हुआ है। उसके पाप करने का मटेरियल में वो जी रहा है। राजा जैसा है, उसको भी मैं पापी कहता हूं। उसको भी मैं पुण्य की कमी समझता हूं, क्योंकि उसे अपने ध्येय की स्पष्टता नहीं है। जिसे अपने ध्येय की स्पष्टता नहीं है वो बेहोश है, अभागा है, पापी है। उसके पुण्य के नाश हो चुके हैं, चाहे भले कितने भी पैसेवान हो। दुनिया में आप ऐसे समझते हो कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, संबंध ज्यादा है, वो पुण्यशाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ परिभाषा अलग हो जाए। तो सत्पुरुष के दृष्टि से आपकी सारी परिभाषाएं जो है ना, वो उल्टी सुल्टी हो जाती है, टिकती नहीं। आप अपने हिसाब से देख रहे हो पुण्य को और पाप को। सत्पुरुष की दृष्टि से जब देखोगे तो बात पता चलेगी कि किसको वो पाप कहते हैं, किसको पुण्य कहते हैं। तो पुण्य शब्द आपके और हमारे बीच में एक ही है। तो पुण्य की उस तरफ से आप अपने हिसाब से देखते हो पुण्य को, और उस इस तरफ हम पुण्य को अपने हिसाब से देखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है?
तो जब हम पुण्य कहते हैं तो आपका परिभाषा में नहीं कहते हैं, याद रखना। जब भी सत्पुरुष कोई भी शब्द का प्रयोग करता है तब आपकी परिभाषा में नहीं करता, याद रखना। तुम्हारे लिए प्रेम अलग है, सत्पुरुष के लिए प्रेम अलग है। तुम्हारे लिए भक्ति की परिभाषा अलग है, सत्पुरुष के लिए भक्ति की परिभाषा अलग है। याद रखना, सारे शब्द कॉमन है, लेकिन तुम कुछ अलग अर्थ में ले रहे हो और सत्पुरुष कुछ अलग अर्थ में। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब पुण्य के खाते हमारा जमा नहीं होने देते। देखो, जब पुण्य खत्म होता है और पाप का उदय होता है ना, तो आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। तो जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मद मत्सर, ईर्ष्या, वासना, कपट, ये सब है ना, समझना वो पापी ही है, उसका पुण्य उदय हुआ ही नहीं है। फिर चाहे वो पैसे वाला हो, धनवान हो, रूपवान हो, हेल्दी हो, समाज में उसका नाम हो, राजा जैसी जिंदगी जी रहा हो, फिर भी अगर उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, मद मत्सर, ईर्ष्या, ये सब कपट, दंभ, ये सब रहेगा ना, समझना वो पापी है, वो पाप में चल रहा है, उसका पुण्य का उदय नहीं हुआ है। याद रखना, ये ऐसा है। और उसकी मति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उसको इतना भी होश नहीं है कि मैं क्यों आया हूं और क्या कर रहा हूं, इतना होश उसको नहीं है। तो मनुष्य इस जगत में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वही मेरे लिए कनिष्ठ है, याद रखना। प्रभु जी, गृहस्थ में रह के पवित्रता को बना कर रखना, और ये पुण्य में आता है, पुण्य के खाते में आता है, और यही मायातीत प्रेम है। हाँ, यानी थोड़ा होश है। तो संसार में रहते हुए भी पवित्रता बनाए रखना, यानी सहज रूप से बन रही है, तो समझना ये पुण्य का उदय हुआ। और इसी में ही अगर चलते हो, थोड़ा सा होश है, और ज्यादा होश आएगा, तब ये पता चलेगा कि मैं ये जो पवित्रता बन रही है वो किस लिए बन रही है, और मेरा ध्येय क्या है, और मैं कर क्या रहा हूं, है ना। तो बिना ध्येय की भी पवित्रता जो बना रहे हो, वो भी दुख का कारण बन सकती है। और कुछ? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।